देश में छठे चरण के मतदान में 7 राज्यों व 1 केंद्र शासित क्षेत्र की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रहे हैं। आज शनिवार है और 25 मई है। देश के छठे और झारखंड के तीसरे चरण के मतदान में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान किए जा रहे हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। चिलचिलाती धूप के बावजूद सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध होकर मतदान किए। संध्या 5 बजे तक मतदान किया जाना है। झारखंड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में गुरुवार शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम गया था। इन सीटों पर कड़ा मुकाबला है। प्रत्याशी कड़ी मेहनत किए और घर घर जाकर और कई सभाओं का आयोजन कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। शनिवार को सुबह से ही मतदान शुरू हो गया, जो संध्या तक चलेगा। गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में चुनाव प्रचार प्रसार में 93 प्रत्याशी मैदान हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच है। सबसे अधिक रांची में 27, गिरिडीह में 16, धनबाद और जमशेदपुर में 25-25 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 82,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,09,000 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 40,09,000 है। थर्ड जेंडर की संख्या 290 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड में सुबह 5 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। 7 बजे से मतदाता वोटिंग करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक झारखंड के सभी 4 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे सपरिवार मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। इधर मतदान कर्मी भी सभी बूथों में सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दिए। चिलचिलाती धूप के बावजूद काफ़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक निर्वाचन आयोग से मिले जानकारी के अनुसार 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में चुनाव को लेकर मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान में झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ हर सीट पर आमने सामने की टक्कर है। रांची में 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला निवर्तमान सांसद संजय सेठ और महागठबंधन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के बीच में है। वहीं गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में मुख्य मुकाबला टाइगर जयराम महतो, निवर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू पार्टी से हैं और मथुरा महतो जो झामुमो से हैं, इनके बीच बताया जा रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी अभी सांसद हैं। इस सीट पर टाइगर जयराम महतो ने दावेदारी पेश कर सभी की नींदें उड़ा दी है। यहाँ एनडीए समर्थित प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और महागठबंधन के मथुरा महतो के बीच तीसरे कोण में टाइगर जयराम महतो अपनी दावेदारी मजबूत किए हुए हैं। वहीं धनबाद में 25 में से 3 महिला व 1 थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी मैदान में है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा के ढुल्लू महतो और कांग्रेस के अनुपमा सिंह के बीच बताया जा रहा है। जमशेदपुर में 25 उम्मीदवार में से 2 उम्मीदवार महिला हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा के विद्युत वरण महतो और झामुमो के समीर मोहंती के बीच बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ मतदान की प्रक्रिया चारों सीटों पर जारी है। संध्या 5 बजे तक मतदान किए जाने हैं। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर यहाँ पक्ष और विपक्ष में काफ़ी गहमागहमी रही थी और चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी। अब उनका भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। रांची संसदीय क्षेत्र में 27 प्रत्याशियों में से 4 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ वोटरों की संख्या 21,88,000 है। गिरिडीह में 16 प्रत्याशियों में से 3 महिला प्रत्याशी हैं। यहाँ वोटरों की संख्या 18,59,000 है। धनबाद में 25 प्रत्याशियों में से 3 महिला प्रत्याशी हैं और यहाँ वोटरों की संख्या
और लगभग 23 लाख है। जमशेदपुर में 25 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशी महिला हैं। यहाँ वोटरों की संख्या 18,62,000 है। झारखंड की इन 4 सीटों में से गिरिडीह सीट हॉट केक बना हुआ है। गिरिडीह संसदीय सीट आयशू के खाते में है। आयशू को मोदी से आस है और मथुरा महतो और जयराम की समीकरण पर सभी की नज़र है। अब तक एनडीए व इंडी गठबंधन की सीधी टक्कर यहाँ है। इस बार खतियानी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष और युवा नेता जयराम, जिन्हें टाइगर जयराम महतो भी कहा जाता है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाए हुए हैं। अगर वोटों का यहाँ विभाजन होता है तो ऊँट किस करवट बैठता है, इसका फैसला आगामी 4 जून को मतगणना के बाद ही होगा। हालांकि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र पर पूरा झारखंड और देश का निगाह है।